हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में ट्रिपल इंटीग्रेशन से एक एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं जो डिरिचलेट इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने अपने पिछले वीडियो में डिरिचलेट इंटीग्रेशन की थ्योरम को प्रूफ किया था और इस वीडियो के अंदर आज हम उसी थ्योरम को यूज करते हुए ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते और सीधे चलते अपने एग्जाम्पल की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक क्वेश्चन हमने लिया है ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए। ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में इंटीग्रल कैलकुलस से है और इससे रिलेटेड जो डिरिचलेट इंटीग्रेशन है उसको हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर सॉल्व किया था और उसी को यूज करते हुए आज हम इस एग्जाम्पल को ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन हमको दिया हुआ है और जो फंक्शन है वो एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड है और जो हमको इंटीग्रेशन करना है वो कंप्लीट इलिप्सॉइड दिया हुआ है। संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करना है परवलयज का, ये दीर्घ वृत्तज का, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन और इक्वल 1। इसकी सहायता से तो हमको यहाँ पर डिरिचलेट इंटीग्रेशन की जो थ्योरम है वो पता होनी चाहिए कि उसमें क्या क्या कंडीशंस होती है। उससे हम इसको डिरिचलेट इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट करके और फिर उसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमको एलिप्सॉइड दिया हुआ है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके इसको जो डिरिचलेट इंटीग्रेशन है उसकी कंडीशन में इसको लाते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। मान लिया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू यू, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वी और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। ये हमने यहां पर ले लिया। तो जो इंटीग्रेशन में डी एक्स डी वाई डी जेड है वो यू वी डब्ल्यू डी यू डी वी डी डब्ल्यू में चेंज हो जाने वाले हैं। अब तो यहां से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू आएगी। तो एक्स स्क्वायर का अपकलन जो होगा वो होगा 2x dx, ए स्क्वायर को इधर गुणा कर देंगे हम तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डी यू और यहां से x dx की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x dx की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अपॉन 2 डी यू। इसी तरीके से यहां पर ये हो जाएगा 2y dy बराबर बी स्क्वायर डी वी और यहां से y dy की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी बी स्क्वायर अपॉन 2 डी वी। इसी तरीके से यहां पर 2z डी जेड बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर डी डब्ल्यू और जेड डी जेड की वैल्यू जब यहां से हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा सी स्क्वायर बटे 2 और डी डब्ल्यू। तो देखिए, इंटीग्रेशन के अंदर जो ये एक्स वाई जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड है तो यहां पर हम x को dx के साथ मिला लेंगे, y को dy के साथ और z को dz के साथ। तो x dx, y dy और z dz की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली जो हम इस इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे। और जो कंडीशन हमको दे रखी थी इलिप्सॉइड की वो हो जाएगी अब u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन और इक्वल 1 हो जाएगी। देखिए, मान रखने पर तो ये जो तीनों इंटीग्रेशन थे वो तो ऐसे कैसे आ जाएंगे। x dx की जगह पर हो जाएगा ए स्क्वायर बटा 2 डी यू, वाई डी वाई की जगह हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 2 डी वी और जेड डी जेड की जगह हो जाएगा सी स्क्वायर बटा 2 डी डब्ल्यू। ये हमने सारे मान इसमें रख दिए। जहां जो कंडीशन दे रखी थी वो क्या हो जाएगी, अब वो हो जाएगी u प्लस वी प्लस डब्ल्यू लेस देन और इक्वल 1, जो हमको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन और इक्वल 1 दे रखा था। उसके अंदर हमने जो सब्सटीट्यूट किया था यू वी डब्ल्यू वो रखने से ही आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन कुछ इस तरह का हो जाएगा। देखिए, कांस्टेंट को अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर
सी स्क्वायर और अपॉन 8, ये कांस्टेंट के रूप में तीनों बाहर आ गए, ट्रिपल इंटीग्रेशन आ गया और केवल रह गया डी यू डी वी और डी डब्ल्यू, ये रह गया। अब जो हमारे पास डिरिचलेट समाकलन है, डिरिचलेट समाकलन के अंदर डी एक्स डी वाई और डी जेड आता था और उसके साथ एक्स वाई और जेड की पावर भी आती थी, एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन और जेड की पावर एन माइनस वन। तो यहां पर जो ये यू वी डब्ल्यू है, तो इन यू वी डब्ल्यू के ऊपर पावर आनी चाहिए, यू के ऊपर एल माइनस वन, वी के ऊपर एम माइनस वन और डब्ल्यू के ऊपर एन माइनस वन, ये पावर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर डी यू डी वी डी डब्ल्यू के साथ कोई फंक्शन नहीं है, तो हमको उसको अपनी तरफ से बना करके लिखना पड़ेगा ताकि वो डिरिचलेट इंटीग्रेशन के रूप में आ जाए। देखिए हम यहां पर लिख देते हैं u की पावर 1 माइनस वन, तो 1 माइनस वन करने से u की पावर 0 हो जाएगा, तो वो 1 ही रह जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे ही v की पावर भी 1 माइनस वन और w की पावर भी 1 माइनस वन लिख दिया हमने, तो ये हो गया डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। तो ये हो गया एक तरीके से u की पावर l माइनस वन, v की पावर l माइनस वन, w की पावर v की पावर m माइनस वन और w की पावर n माइनस वन। तो l m और n की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 1 1 आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम डिरिचलेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखते हैं। डिरिचलेट समाकलन, तो डिरिचलेट समाकलन जो है वो इस तरीके से है, ट्रिपल इंटीग्रेशन x की पावर l माइनस वन, वाई की पावर m माइनस वन, जेड की पावर n माइनस वन, डी एक्स डी वाई और डी जेड बराबर गामा l गामा m गामा n अपॉन गामा l प्लस m प्लस n प्लस वन। ये डिरिचलेट समाकलन है और हमारे पास ऊपर जो इंटीग्रेशन है वो भी बिल्कुल इसी रूप में है। तो हमको केवल ये करना है कि एल एम एन की वैल्यू कितनी है वो पता कर लेनी है। तो देखिए यू वी डब्ल्यू के ऊपर एल एम और एन की वैल्यू 1 1 1 है, तो केवल इसकी राइट साइड में जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए तो गामा 1 पहले तो हमको जो कांस्टेंट के रूप में बाहर है उसको ले लेना है। कांस्टेंट के रूप में बाहर है अपने पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 और इंटीग्रेशन में जो डिरिचलेट इंटीग्रेशन है उसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा गामा 1 एल का मान, फिर ये एम का मान और फिर एन का मान, तीनों के मान एक एक है, तो गामा एल गामा एम गामा एन हो गया, अपॉन में गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस वन। तो एल एम एन की वैल्यू 1 1 1 है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमको पता है कि गामा के अंदर अगर n प्लस वन होता है तो वो फ्रैक्टोरियल n के बराबर होता है, यानी गामा में से अगर हम एक कम कर देंगे तो फ्रैक्टोरियल में लिख सकते हैं। फ्रैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, देखिए गामा 1 को हम फ्रैक्टोरियल 0 लिखेंगे, फ्रैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे गामा 4 हो गया, गामा 4 को हम फ्रैक्टोरियल 3 लिखेंगे और फ्रैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 हो जाती है, तो वो यहां पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 8 और 1 अपॉन 6, तो ये हो गया 1/48 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये वो कंप्लीट क्षेत्रफल हो गया जो हमको ऊपर इलिप्सॉइड का ज्ञात करना था। तो उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।